गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे 6 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी अवकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक्सरसाइज 6.1 के लिए किसमें यूज किया जाता है? राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए। कोई भी राशि लीजिए और उसका हमें क्या करना है? परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, क्या कोई क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ए है और इसका हमें टी के सापेक्ष अवकलन करें तो इसको हम क्या कहेंगे? डी ए अपॉन डी टी। इसका मतलब ये है कि टी के सापेक्ष क्षेत्रफल ए में परिवर्तन की दर, ये डी अपॉन डी टी क्या दर्शा रहा है? टी के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को दर्शा रहा है। तो ये राशि आपकी ए ली थी मैंने। अगर हमें पृष्ठ ले लिया, कोई पृष्ठ की क्षेत्रफल हमने एस ले लिया और इसका वो पूछ रहा है कि परिवर्तन की दर क्या थी? बी एस अपॉन डी टी। ये क्या दर्शाता है कि टी के सापेक्ष पृष्ठ एस के परिवर्तन की दर या एस। इसके बाद अगर हम dy अपॉन dx लिखते हैं, अवकलन में आपको बताया था dy अपॉन dx लिखा हुआ है। एक y कोई राशि है, y क्या है? एक राशि है जिसका हम x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन किया। तो इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को हम dy अपॉन dx कहेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यहाँ t के सापेक्ष है, t के सापेक्ष इस वाले हम ज्ञात करेंगे अवकलज का अनुप्रयोग। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जब कि r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। सवाल ये कह रहा है कि हमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और किसके सापेक्ष करनी है? r के सापेक्ष करनी है। त्रिज्या r के सापेक्ष करनी है और उसका r का मान भी उसने दे दिया है। तो इसको देखिए, हल करते हैं। देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या r है, दे रहा है वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जिसका मान उसने दे दिया है 3 सेंटीमीटर दिया गया, और वो कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि आर के सापेक्ष करना है, तो हमको किसके सापेक्ष अवकलन करना होगा? आर के सापेक्ष। तो हम यहाँ क्या करेंगे? आर के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका ए का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डी ए अपॉन डी आर बराबर इसका करेंगे, पाई तो कांस्टेंट राशि है तो 2 पाई आर, यानी किसका सूत्र लगा? x की पावर l वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो 2 पाई r, तो dA अपॉन dr, r के सापेक्ष पूरा, इसलिए मैंने r के सापेक्ष अवकलन किया। किस पर निकालना है? r बराबर 3 पर। उसने दिया है r का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो r के लिए हम 3 रखेंगे। 2 पाई इंटू 3 बराबर कितना आएगा? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। इसका मात्रक लिखना जरूरी है। देखिए कैसे, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? वर्ग सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पर प्रति क्या चल रहा है? बटे में डी आर चल रहा है। आर किस में नापते हैं? दूरी किस में नापी जाती है? या त्रिज्या किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में नापी जाती है। इसलिए आपका इसका उत्तर कितना आया? यानी इसके क्षेत्रफल परिवर्तन की दर क्या हो रही है? 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कहने का बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है। किसके में? घन के आयतन में। और वो कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ेगा, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको निकालना है कि किस दर से ये बढ़ रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। जब उसकी कोर की लंबाई उसने दी है 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो हम पहले तो मानेंगे, माना घन की कोर ए मान ली मैंने, घन की कोर ए सेंटीमीटर
आयतन आयतन बी और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। अब देखिए आपको दिया क्या है वो देखेंगे, दिया है लिखेंगे पहले, आपको सवाल में क्या देता है वो लिखते हैं। दिया है क्या, आपको दे रहा है घन के आयतन में परिवर्तन की दर दी है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। तो इसका मतलब dv अपॉन dt का मान आपको दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इस दर से इसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, आयतन। और क्या दिया है, a का मान भी दे दिया उसने, तथा उसने दिया है कि एक कोर की लंबाई उसने दी है कि 12 सेंटीमीटर है। तो वो पूछ रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पे dv अपॉन dt है, तो हम देखिए इसका आयतन लिखेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन v बराबर हम जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है, भुजा q। भुजा का मान क्या है यहाँ पे, कोण क्या मान लिया मैंने a, तो उसका q। अब हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब v का करेंगे dv अपॉन dt बराबर इसका करेंगे 3a स्क्वायर, इसमें नियत फलन a बचेगा, a का t के सापेक्ष क्या होगा, dA अपॉन dt। देखिए dv अपॉन dt का मान उसने दिया है कितना, 8 दिया है, 3 इंटू a का मान भी उसने दिया है 12, यानी 12 का वर्ग इंटू dA अपॉन dt। dA अपॉन dt का मान क्या करते हैं, इसके अंदर भाग दे देंगे, तो ये आएगा dA अपॉन dt बराबर 8/3 गुणा 12 गुणा 12। इसको काट लेते हैं, देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 2 से इसको काट के 6 बार। तो देखिए क्या आया, dA अपॉन dt बराबर आया कितना, कि 1/3 9 9 54 इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसकी किसमें, इसकी कोण में परिवर्तन हो रहा है। अब हम आपको क्या निकालना है, हम निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर हम जानते हैं 6a स्क्वायर होता है। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो S का करेंगे तो ds अपॉन dt होगा, इसका करें 2 घात आ जाएंगे, 6 दूनी 12a और a इसमें नेचुरल बचेगा dA अपॉन dt। तो ds अपॉन dt किस पर, r का मान कितना दिया, a का मान कितना दिया है, a का मान 12 पर हम निकाल रहे हैं, तो 12 इंटू dA अपॉन dt का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 1/54। तो इसको काट पीट कर लेंगे, देखिए 6 से इसको काटते हैं, 6 दिन 12 6 नाम 54। अब 3 से इसको काट सकते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। तो यह आया ds अपॉन dt एट कितने पर, a बराबर 12 पर, कोण की लंबाई कितनी 12 दी है, इस पर निकालें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, ये कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करती है। देखिए जो गति करती है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है, तो उसकी त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। आपको कह रहा है जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है।
देखिए किसी चीज में अगर हम कोई पत्थर डालते हैं तो आपको पता है पत्थर डालते हैं तो इस तरीके से क्या करता है, इस तरीके से वृत्ताकार के रूप में ये गमन करता है। इतना हुआ, फिर इससे बड़ी और हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब इसकी त्रिज्या तो बढ़ रही है, त्रिज्या में तो परिवर्तन हो रहा है। वो किस दर से हो रहा है, वो दिया है उसने कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। तो देखिए हल करते हैं, जो दिया गया है हल करते हैं। हमने मान लिया कि माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल a है, हमने मान लिया। अब देखिए दिया गया है वो देखते हैं, हमको दिया गया है dr/dt, यानी r में उसकी त्रिज्या में परिवर्तन आ रही है। मैंने आपको बताया था त्रिज्या में तो परिवर्तन हो रहा है, तो dr/dt का मान कितना दिया है उसने, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए वो करेगा, r का मान भी दिया है उसने, r का मान दे दिया उसने 8 सेंटीमीटर। जब उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्ताकार तरंग द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमने a मान दिया, a बराबर, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर और a का करेंगे तो dA/dt, इसका करेंगे तो 2 पाई r और r नेचुरल बचेगा, उसका क्या होगा dr/dt। देखिए आपको r का मान भी दिया है और dr/dt का मान भी दिया है, इसके मानों को इसमें पुट करेंगे तो dA/dt एट कितने पर, r बराबर 8 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ लगाएंगे 2 इंटू पाई इंटू 8 इंटू dr/dt का मान आपको पता है कितना है, 5 दिया गया है, ये dr/dt का 5 दिया है। जो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80 यानी 80 पाई, लेकिन इसका मात्रक लेंगे तो क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर उसके प्रति सेकंड की दर से इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसके आयतन इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कमी हो रही है, कितनी दर से, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। फिर आई कह रहा है तो चौड़ाई बाई, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी बाई है, जिसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी बढ़ रहा है। इसके बाद जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के नंबर फर्स्ट परिमाप में परिवर्तन की दर पूछ रहा है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। देखिए जो आपको दिया गया है हल करते हैं इसका, जो आपको दिया गया है वो लिखेंगे। आपको क्या क्या दिया है, dx/dt, क्योंकि सवाल कह रहा है इसकी लंबाई x, तो x में परिवर्तन की दर वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से और घट रही है, तो माइनस होगा, तो dx/dt का मान दिया माइनस के 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, ये माइनस क्या दर्शा रहा है, घट रही है। और क्या दिया है, आपको दिया गया है dy/dt, यानी इसकी चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो प्लस का आएगा। अब वो पूछ ये रहा है, उसने ये भी दे दिया है कि x का मान क्या है, x का मान उसने दिया है कि 8 सेंटीमीटर है और y का मान उसने दिया है कि 6 सेंटीमीटर है। तो वो पूछा है जब उसकी लंबाई
8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसके परिमाप में और उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा। तो देखिए पहले हम नंबर फर्स्ट ए कॉलम में हमें परिमाप निकालना है। हमने मान लिया कि माना आयत का परिमाप हमने मान लिया एस है या पी मान लेते हैं। क्या है परिमाप? पी है। देखिए जब पी है तो हमें इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। इसका मतलब डीपी अपॉन डीटी निकालना है आपको। तो पहले हम आयत का परिमाप जानते हैं कि पी बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान x है, चौड़ाई का मान y है। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें डीपी अपॉन डीटी ज्ञात करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका करेंगे तो डीपी अपॉन डीटी 2 कांस्टेंट राशि है। x का हम t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा। y का करेंगे तो dy अपॉन dt आएगा। तो इसके मान हम रखेंगे तो dp अपॉन dt बराबर 2। dx अपॉन dt का मान हमारे पास है कितना, -5 प्लस dy अपॉन dt का मान है हमारे पास 4। कितने बचेंगे? -1। -1 कैसे में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2। -1 का 2 में गुणा करेंगे -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। ये क्या हो रहा है, माइनस क्या दर्शा रहा है, क्या इसका जो आयत का परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। तो आप उत्तर क्या लगेंगे, इसका क्या लिखेंगे कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, माइनस ये दर्शा रहा है। अब इसका बी पॉइंट करते हैं। देखिए बी पॉइंट है इसका क्षेत्रफल। हमने मान लिया कि माना आयत का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं क्या है, ए है। तो ए बराबर हम सूत्र भी जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ए का करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी आएगा। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड, दो फलनों का गुणनफल हो रहा है तो दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फलन x, सेकंड फलन का अवकलन करेंगे dy अपॉन dt आएगा, प्लस सेकंड फलन और फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा। अब हम निकालेंगे dA अपॉन dt, इसका मान हमें ज्ञात करना है। x का मान भी आपको दिया गया है। x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है उसने 8 सेंटीमीटर इंटू dy अपॉन dt। dy अपॉन dt का मान दिया आपको 4 प्लस y का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और dx अपॉन dt का मान दिया है -5। तो ये आया dA अपॉन dt बराबर 8 से 48 -635। देखिए यहाँ आया dA अपॉन dt बराबर इसमें से घटाकर कितना आएगा, इसमें से आपको बचेंगे 18। हमने क्या निकाला है, देखिए दोबारा से देखना, x dy अपॉन dt प्लस y dx अपॉन dt यानी फर्स्ट फलन d ओवर x सेकंड फलन प्लस सेकंड फलन d ओवर dx फर्स्ट फलन हमने किया है। तो देखिए x का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, वो रख दिया मैंने, और dy अपॉन dt का मान उसने दिया है 4 सेंटीमीटर, को लिख दिया मैंने, प्लस y की वैल्यू कितनी 6 दी है उसको लिख दिया मैंने, और dx अपॉन dt का मान कितना है -5 दिया है। तो इसका हमने गुणा किया, 4 8 32 होते हैं। कितने होते हैं, 4 8 32 माइनस इसका गुणा करके 635। तो ये कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। देखिए यहाँ ये प्लस का आया है तो इसका मतलब इसके क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी हम क्या लिखेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है।